दुनिया भर में तबाही मचा चुके कोरोना वायरस ने सर्दियां आते ही फिर से भारत में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। एक आंकड़े के अनुसार पिछले कुछ दिनों के भीतर देश में कोविड-19 के संक्रमित मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 10 दिसंबर को कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले केरल से दर्ज किए गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक सर्दी के मौसम में इन्फ्लुएंजा के मामलों के बढ़ने के साथ लोगों में खांसी, जुकाम और निमोनिया जैसी बीमारियां भी तेजी से बढ़ने लगती हैं। इन सब से बचने के लिए भी लोगों को एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है। एक जानकारी के अनुसार कोविड-19 के सबसे ज्यादा मामले वर्तमान में सिंगापुर से सामने आ रहे हैं, जिसमें बीते सप्ताह तक यहां संक्रमितों की संख्या 56,000 के पार हो चुकी है। सिंगापुर में कोरोना का नया वेरिएंट भी सामने आया है, जिसे JN1 का नाम दिया गया है। कोरोना वायरस और इसके संक्रमण को लेकर एक बार फिर अलर्ट की स्थिति नजर आ रही है। केरल में आई घटनाओं के सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से नियमित अभ्यास के रूप में राज्यों में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के संपर्क में है और स्थिति की निगरानी कर रहा है। साथ ही केरल में कोरोना केस के मामले आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा आपात बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें अधिकारियों को मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य आवश्यक वस्तु के साथ तैयार रहने को कहा है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन और एहतियात बरतने को लेकर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है, जिसको लेकर जिले के समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया है। मामले में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि केरल में मिले कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसको लेकर आगामी दिनों में जिला से लेकर समस्त सिविल अस्पतालों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिला स्वास्थ्य विभाग के पास कोविड की टेस्टिंग के लिए सुविधा नहीं है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग से पत्राचार किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिला स्वास्थ्य विभाग के पास ऑक्सीजन युक्त 800 बेड उपलब्ध हैं, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है। लांजी, बैहर और वारासिवनी में भी ऑक्सीजन युक्त बेड मौजूद हैं। हमारी सारी तैयारी पूर्ण है। अगर कोई केस आता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। संभावित केस हमने मिले हैं केरल में, इसको देखते हुए हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार सक्रिय है और हमें अभी 2 दिन पहले निर्देश प्राप्त हुए थे कि हमको एक मॉक ड्रिल करना है पूरे शासकीय पूरे जिला अस्पताल से लेकर के सिविल अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक हमारे पास में किस प्रकार के उपकरण हैं, हमारे पास में उपकरणों की वर्तमान में स्थिति क्या है, उनको दुरुस्त करा लिया जाए। इस सब बाबत और दवाइयों की क्या स्थिति है, इस सब बाबत हमें विस्तृत दिशा निर्देश मिले हैं, जिसके परिपालन में हमने कार्रवाई की है। और हमारे पास जो कमियां हैं उनको हमने, जैसे भी हमारे पास में टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो इसके बारे में सब हमने लिख करके अपने उच्च अधिकारी को अवगत कराया है। और जो हमारे यहाँ से फीडबैक दिया जाएगा इसके रिस्पॉन्स में हमको जो है उनकी तरफ से पूरी सप्लाई मिलेगी। अभी क्या स्थिति है? अभी चूँकि मैंने आपको बताया कि अभी हमारे यहाँ टेस्टिंग की सुविधा नहीं है, टेस्टिंग हम कर ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन तो जब तक टेस्टिंग नहीं होगी हम नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ इस प्रकार की बीमारी है अथवा नहीं। ऑक्सीजन सिलेंडर और बाकी बेड को लेकर के पर्याप्त मात्रा में लगभग 800 हमारे पास में ऑक्सीजन के बेड हैं और इसके साथ में हमारे पास में ऑक्सीजन के प्लांट हैं, हमारे पास में लिक्विड ऑक्सीजन की फैसिलिटी है, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। कई जगह अभी हमारे पास में जो कोरोना के समय स्थापित हुई थी वो सेंट्रल लाइन है, जिसको MPGS लाइन बोलते हैं, वो लाइन भी हमारे पास में उपलब्ध है। हमारे दोनों सिविल अस्पताल, तीनों अस्पताल, सिविल अस्पताल वारासिवनी में, सिविल अस्पताल बैहर में और सिविल अस्पताल लांजी में पर्याप्त मात्रा में हमारे पास में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड उपलब्ध है, संसाधन है, पर्याप्त मात्रा में चिकित्सक हैं, CHOs हैं, हमारे पास में डॉक्टर्स हैं, सभी प्रकार की तैयारी हमारी पूरी है। कोई भी केस आता है तो बस ये है, वर्तमान में भी हमारे पास में टेस्ट की फैसिलिटी नहीं है, जो कि निश्चित रूप से कुछ दिनों में हमें उपलब्ध हो जाएगी। और आने वाले समय में जो इसके जो संभावित लक्षण होते हैं, जैसे कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, श्वास में तकलीफ के या क्या बोलते हैं श्वसन तंत्र में तकलीफ के, जिन प्रकार के लक्षणों को हम आइडेंटिफाई करके उनको आइसोलेट करेंगे और उनकी चिकित्सा करेंगे।